आज हम नए एनएफओ के बारे में बात करेंगे और इस एनएफओ का नाम है कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से ये एनएफओ आया है। एनएफओ का नाम है कोटक रूरल अपॉर्चुनिटी फंड। ठीक है, अब इस फंड की बात कर लेते हैं हम थोड़ा। तो ये ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम मतलब आप कभी भी स्कीम के अंदर पैसा डाल सकते हैं और कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यही है, जैसे सारे फंड का रहता है कि लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को अप्रिसिएट करके देगा। अगर आपको वेल्थ बनाना है लॉन्ग टर्म के अंदर तो आप इस फंड के अंदर जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब यहाँ 5 साल से ऊपर का टाइम होगा, आपका 5 से 7 साल का नजरिया हो तब आप इस फंड को देख सकते हैं। इस फंड के आपने रिस्कोमीटर की बात कर लो तो ये फंड बहुत ही रिस्की है, वेरी हाई। इसका जो रिस्क है फंड का वो बहुत हाई है। एनएवी की बात कर लेते हैं तो 10 रुपया इसका एनएवी रहेगा जब लॉन्च होगा ये। बेंचमार्क की बात कर लेते हैं तो निफ्टी रूरल इंडेक्स टोटल रिटर्न जो इंडेक्स है वो इसका बेंचमार्क रहेगा। प्लान और ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो प्लान में ये डायरेक्ट प्लान में भी आएगा और रेगुलर प्लान में भी आएगा। ठीक है, ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में आप ग्रोथ ऑप्शन में जा सकते हैं, डिविडेंड ऑप्शन में जा सकते हैं और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में भी जा सकते हैं। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो 5% यहाँ पे एग्जिट लोड रहेगा, 0.5%। आधा पैसा आपका एग्जिट लोड रहेगा, लेकिन अगर 90 दिन के बाद अगर आप स्टॉक फंड में से एग्जिट लेते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं रहेगा। एंट्री लोड यहाँ पे नील है। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम आप यहाँ पे 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और SIP आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। फंड मैनेजर की बात करें तो इनका फंड मैनेजर है अर्जुन खन्ना, इनके फंड मैनेजर है। FNO कब ओपन हो रहा है वो 6 नवंबर से ऑलरेडी ओपन हो गया और क्लोज होगा 20 नवंबर 2025 को। मेरा ओपिनियन है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं 5-10% पैसा अगर डालना हो तो डाल सकते हैं। वन टाइप ऑफ थीमेटिक फंड है ये। अगर चला तो अच्छा चलेगा, नहीं चला तो फिर आपका पैसा फंस भी सकता है। तो अपने एडवाइजर से एक बार सलाह लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन अगर जगह दिख रहा है आपको 5-10% से ज़्यादा आप इस फंड में पैसा नहीं डाल सकते, क्योंकि जो स्टॉक इसके अंदर लेंगे वो ऑलरेडी जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड के अंदर होगा वही स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।